नमस्कार साथियों। रेलवे ड्राइवर के लिए साइंस का कुछ और प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह प्रश्न संख्या 28 है। इससे पहले की प्रश्न पहले वाले वीडियोज में अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 कहता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, बर्नौली प्रमेय के ऊपर, एवोगार्डो परिकल्पना के ऊपर, या संवेग संरक्षण के नियम पर? रॉकेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, संवेग संरक्षण का नियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शरीर का वजन पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? देखिए, वजन किसी का भी हो, वह ध्रुव पर सबसे अधिक होगा, क्योंकि ध्रुव पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है, छोटा जी का मान, इसलिए वजन वहां पर सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। मुक्त अवस्था मतलब फ्री फॉल। कोई वस्तु अगर फ्री फॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का उस पर लग रहा है, तब उसके द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? पिंड की मात्रा नहीं, गिरने का समय नहीं, गिरने के समय का वर्ग का समानुपाती होता है। यस, टी स्क्वायर का, एस टी स्क्वायर का समानुपाती होता है, क्योंकि एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहां टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर को समानुपाती होता है। आगे चलते हैं नंबर 31 के पास। भौतिक तुला, तुला तराजू कार्य करता है किस सिद्धांत के ऊपर? भौतिक तुला कार्य करता है किस सिद्धांत के ऊपर? तराजू किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है? संवेग सिद्धांत पर नहीं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर नहीं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर नहीं, समांतर बल के नियम पर। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, समांतर बल के नियम पर वो काम करता है। तराजू के दोनों पल्लों पर समान बल लगे होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है, बल का इकाई है, दबाव का इकाई है, या तापमान का इकाई है? सभी लोग जानते हैं जूल के रूप में हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। अगला प्रश्न, अश्व शक्ति किसका एकक है या इकाई है? जूल का, कार्य का, शक्ति का, या बल का? अश्व शक्ति, अश्व शक्ति नाम से स्पष्ट है शक्ति, तो शक्ति कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में। वह शक्ति का एक इकाई है अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर। प्रकाश, अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? रोमर, न्यूटन, गैलीलियो, या हाइमेंस? प्रकाश की चाल को नापने वाले प्रथम व्यक्ति थे रोमर वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी होती है? समय की, दूरी की, प्रकाश की, या प्रकाश की तीव्रता की? प्रकाश वर्ष में हम लोग किसे मापते हैं? प्रकाश वर्ष में हम दूरी को मापते हैं। यह एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया गया दूरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। बढ़ते अगले प्रश्न में। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? गतिज ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा में। यस, विद्युत मोटर में जैसे बोरिंग वाला पानी है, वहां विद्युत ऊर्जा हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदल पाते हैं। अगला प्रश्न, एक बार, बार है जी,
किसके बराबर होता है? 1 बार निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? बार एक प्रेशर नापने का एक इकाई है। 1 बार 10 के पावर -5 पास्कल, 10 के पावर 7 पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल या 10 के पावर 4 पास्कल। 10 के पावर -5 पास्कल के 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है 1 बार। अगला प्रश्न, एसआई इकाई में, एसआई यूनिट में लेंस की शक्ति, लेंस का पावर हम लोग किस में मापते हैं? वाट में, डायोप्टर में, ऑप्टर में या मीटर में? भाई लेंस की शक्ति को हम लोग हमेशा डायोप्टर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, एक पेंडुलम की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तथा उसके गोले के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्त काल क्या हो जाएगा? पेंडुलम की जो लंबाई है ना, पेंडुलम की जो लंबाई है इसको दुगना कर दें और इसके पास जो गोले हैं इसके वजन को आधा कर दें, द्रव्यमान को आधा कर दें, तब इसका जो आवर्त काल होगा वह क्या हो जाएगा? पेंडुलम की लंबाई को दुगना कर दिया जाए और गोले को आधा कर दिया जाए तब आवर्त काल √2 गुना बढ़ जाएगा। एक्चुअली ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, जितना गुना कीजिएगा उतना √2 कर देना है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम बताएं। हर कोई जानता है भारत के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न, यदि भार एवं आयास वेट P WMP हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? भार और आयास के द्वारा यांत्रिक लाभ को किस रूप में हम लोग दर्शाते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी गेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, W/P। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को पढ़कर लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।